Yes, so we started 7th class, 3rd chapter, data handling, right? What is data? What is data? So हम डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं? आप कोई भी डेटा ले लो, आप स्कूल में गए, आपने सभी बच्चों का डेटा ले लिया, लाइक आपने वेट रिकॉर्ड कर लिया, वो डेटा है। डेटा क्या होता है? कलेक्शन ना। देखिए, रफ डेटा होता है एक, ऐसे कलेक्ट कर लिया, और एक ऑर्गेनाइज डेटा होता है। और डेटा हैंडलिंग में सबसे पहला चैप्टर हमें, पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है मीन। मीन क्या होता है, राइट? मैं 2 चैप्टर करा चुका हूँ, अर्णव, भुवन और अस्मिता, है ना। मैं 2 चैप्टर, आप लोगों का नहीं हुआ ना तो आपको मैं रिवीजन में कराऊंगा, है ना। 3rd चैप्टर से हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं भुवन और अर्णव के लिए, आप न्यू ज्वाइनिंग हुए हो, राइट। अस्मिता और सिया के मैं 2 चैप्टर करा चुका हूँ। कौन कौन से? इंटीजर और डेसिमल और फ्रैक्शन। 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हैं, आज 25 है। आप लोग न्यू स्टूडेंट हो, आपको मैं आज, अच्छा है कि आप नया चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, आप हेडिंग लिख लिए। एक पहला टॉपिक जो पढ़ना है हमें, इसमें पढ़ना है मीन, ठीक है ना। और सिया, डाउट पूछो। सिया, आप डाउट पूछ ले। हाँ, ओके। आप व्हाट्सएप पे इमेज भेजो ना बेटा। सिया, हमें व्हाट्सएप करो इमेज। अब अब मीन कैसे निकालते हैं? अस्मिता, आपने कैमरा ऑन नहीं किया आज, क्या बात है? कहीं बाहर हो? हमेशा आप सिंसियर तरीके से करती हो तो बहुत अच्छा लगता है हमें। हाँ, अच्छा बात बताइए आप। मीन के लिए एक क्वेश्चन लिखो बेटा। बेटा, आप लोग एक क्वेश्चन लिखो। भुवन, अर्णव और अस्मिता लिखेंगी, फाइंड फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको मीन निकालना है ऑफ द फॉलोइंग डेटा। क्या है? 30, 20। आपको इसका मीन निकालना है बेटा। क्या निकालना है? क्वेश्चन लिखो। अर्णव, भुवन और अस्मिता। सिया, आपने भेजा व्हाट्सएप पे हमें? हाँ, आ गया फोटो। कौन सा वाला नहीं बन रहा बेटा आपसे? अच्छा, 7th वाला। हाँ, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द टोटल लेंथ। सिया के लिए, सिया ने एक, बेटा इसको करो आप लोग, तीनों बच्चे करेंगे। अस्मिता करेगी, भुवन और अर्णव। फॉर्मूला हमने मीन का बताया ना, मीन क्या होता है? एवरेज। Is हाँ, the mean 50? डिवाइडेड बाय 5, 50, 60, 80, 100, 100 बाय 100 बाय सर 5, 20 आएगा ना। हाँ अर्णव। मीन वाला समझ में नहीं आया अब तक। हाँ, तो मीन निकालने के लिए क्या करना है? फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेटा आपको क्या करना है? इनका सम करना है। सम मतलब होता है जोड़ना है, एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन करना है। तो फॉर्मूला होगा, हाँ, तो 30 + 20 + 10 + 20 + 20 करना है, डिवाइडेड, ये कितने ऑब्जर्वेशन है बेटा? कितने नंबर से? 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए डिवाइड में 5 आ जाएगा। तो आप इनको ऐड करो सभी बच्चों। 30 + 20 + 10 + 20 + 20, इसको बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और नंबर कितने हैं? कितने नंबर है देखो, गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए डिनोमिनेटर में 5 आया। 20 20। हाँ। सिया, आपने एक क्वेश्चन पूछा है बेटा, आपको ऐड करना ना, पैरामीटर क्या होता है? ऐड कर दो आप। सिया, स्टूडेंट, कितना आ रहा है आपका आंसर? सिया, मैं आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे। 20। अर्णव का और भुवन, भुवन का सर कितना? 20। 20 आ गया सबका क्या? क्यों? जिसका नहीं आया हैंड रेस कर दो, पूछ लो हमसे अनम्यूट करके। किसका आंसर नहीं आया? सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। किसको समझ नहीं आया? सर मेरे को भुवन। हाँ भुवन जी, क्या समझ नहीं आया आपको? आप इसको ऐड करते बना, जोड़ते बना। यस सर। कितना आया? सर 100। तो आप लिखो 100। ऊपर कितना आ गया? 100 लिखो बेटा। भुवन, लिखो बेटा 100।
लिख लिया। और डिवाइड में कितना चल रहा है 5, आपको काटते बनता है? यस सर। हाँ कट करो। करो कट। कितना आ रहा है आंसर? बच्चे आप लोग जब सर क्वेश्चन, 20। हाँ सर 20। तो भुवन मीन हो गया 20। क्लियर है अर्णव, अस्मिता और भुवन? यस सर। यस सर। समझ आया? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके दिखाओगे मीन का? क्यों? एक क्वेश्चन मीन का करके दिखाओगे आप लोग? आपकी बुक ओपन करिए सभी लोग। आपकी एनसीईआरटी बुक है? क्यों, आपके पास बुक है ना एनसीईआरटी की? क्यों, बुक ले ली आपने स्कूल के लिए? सभी बच्चों ने बुक ले ली ना? सभी ने बुक ले ली ना? है यस ना? सर। हाँ, तो आपने अगर बुक ले ली है ना तो मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 सिया, आपको मैंने क्वेश्चन भेज दिया, आंसर ऐसे करना है, आप देख लो, मैंने बता दिया पैरामीटर निकालते, आपको सॉल्व पूरा कर लेना आप। मैंने आंसर भेजा है, देखो। सर 4 आवर्स। हम्म, आपको एग्जाम्पल 1 करना है अपनी बुक का, आशीष, आशीष वाला। सर 4 आवर्स। एवरेज मतलब भी मीन ही होता है। मीन मतलब एवरेज, हाँ मीन मतलब एवरेज होता है, तो आपने ट्यूशन कॉपी में मीन लिखा है ना, उसको लिख लो, उसको एवरेज भी बोलते हैं। मीन को क्या बोलते हैं? एवरेज। हाँ लगा दो फॉर्मूला ये वाला और निकाल के दिखाओ। सिया आंसर सर समझ 4 आया? आवर्स। सर 4 आवर्स। हाँ, सिया आपको समझ आ गया कैसे करेंगे? सर 4 आ रहा है। हाँ, सिया आपको समझ आया बेटा? ओके, समझ आ जाएगा ना। अब इनसे इसमें ये भी पूछना है ना विच वन इज मोर, तो सब्ट्रैक्ट कर देना, जो फ्रैक्शन ज्यादा हो उससे दूसरे वाले को। अभी आप लोगों को बैठना नहीं है, भुवन, बैठना नहीं है खाली। पहला एग्जाम्पल हो गया बुक का, दूसरा एग्जाम्पल करो सभी बच्चे, अस्मिता, अर्णव और भुवन। तब तक मैं सिया को रैशनल नंबर बताता हूँ, ताकि उसका भी आगे बढ़ जाए, है ना, उसका दूसरा चैप्टर आ रहा है ना, आप लोगों का स्कूल में ये आ रहा है। ठीक है ना सिया? प्लीज राइट डाउन द हेडिंग रैशनल नंबर इन योर नोटबुक ना। क्या होते हैं रेस्ट, आप लोग मत लिखना, आप लोग तो एग्जाम्पल 2 करो अपनी बुक का। ठीक है, हो जाए तो बैठना, बताना मत, हम पूछ रहे हैं बस 1 मिनट में। एग्जाम्पल 2 करो सभी लोग, एवरेज निकालो। एवरेज होता है मीन, मीन मतलब जोड़ना है नंबर को और डिवाइड। रैशनल नंबर सिया, रैशनल नंबर्स। सिया व्हाट आर रैशनल नंबर्स? द नंबर्स या ऑल नंबर्स which we can return, all numbers, all numbers, all those numbers which we can return in the form of, in the form of सिया, व्हाइट बोर्ड पे कोई भी कुछ भी मत करना प्लीज। इन द फॉर्म, व्हाइट बोर्ड पे आपको कुछ नहीं चलाना है। इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q are integers, and सिया, सिया आप लिखना, एंड Q 0 के इक्वल नहीं होगा, आर कॉल्ड, आर कॉल्ड रैशनल नंबर। क्या आंसर आया भुवन? सर 47। अर्णव क्या आंसर आया? अस्मिता? सर सर 47। 47। एग्जाम्पल 3 बन रहा है तो करो, बैठना नहीं है आप लोगों को। एग्जाम्पल 3 नहीं बनेगा, सॉरी। अभी हेडिंग लिखो आप लोग, आप सभी लोग लिखो हेडिंग रेंज, मैं यहाँ करा रहा हूँ। रेंज, रेंज हेडिंग लिख लेना आप लोग, है ना। रेंज बता रहे हैं, बस 2 मिनट दे दो हमें, है ना। हेडिंग लिखो रेंज, और 2 मिनट रुक जाना अर्णव, अस्मिता और भुवन। मैं सिया को रैशनल नंबर बता दूं। सिया व्हाट आर रैशनल नंबर? ऐसे सारे नंबर सिया जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म, आप लोग भी सुन लो, आप लोगों का भी चैप्टर है ये, आप लोगों का शायद 7th या 8th चैप्टर ये है, या 10th है, ऐसे कुछ चैप्टर रैशनल नंबर भी है, लेकिन है ना। तो मैं दोनों चैप्टर पढ़ा रहा हूँ अभी। 4/7 एक रैशनल नंबर है सिया, राइट। 3/9 सिया, -1/2 रैशनल नंबर है, -1/2 है। पी क्यू इंटीजर होने चाहिए,
सिया 4/0 रैशनल नंबर है? 4/0 नहीं होगा, ये सारे होंगे। क्यों? क्योंकि क्यू 0 नहीं हो सकता बेटा सिया, है ना? वेरी गुड। नो, नो, नॉट डिफाइन ना, ये डिफाइन नहीं है। लिख लो सिया इतना, लिख लो सिया। अब भुवन, अस्मिता और अर्णव लिखेंगे व्हाट इज रेंज। रेंज क्या होती है बेटा? भुवन, अस्मिता, अर्णव, क्या होती है रेंज? बेटा हम आपसे पूछें, जैसे आपकी क्लास में टॉपर के नंबर आए 98, कितने नंबर आए टॉपर के? 98 नहीं, टॉपर के नंबर आए 80, 100 में से कितना? 80 नंबर आया टॉपर का। अस्मिता, अर्णव और भुवन, आप लोग सुन रहे ना? आपकी स्कूल यस में, सर। आपकी क्लास में एक टॉपर बच्चा है, उसके मैथ्स में नंबर आए 80, और आपके नंबर, आपके नहीं, आपके फ्रेंड के नंबर आए 50, तो है ना? और सबसे ज्यादा नंबर आपके टॉपर के आए और सबसे कम जो है वो 50 आए हैं। मिनिमम नंबर 50 और मैक्सिमम नंबर कितना है? 80 है। तो रेंज क्या होगी बेटा? 80 माइनस 50, मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिख लो, लिख लो ट्यूशन कॉपी में, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। रेंज क्या होती है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, राइट, है ना? या हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। रेंज क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। और एग्जाम्पल 3 करो, लेकिन लेकिन जो भी डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, अरेंज करने के बाद हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू आप देखेंगे। ठीक है भुवन? तो हाँ, एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए भुवन, अर्णव और अस्मिता, एक क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड रेंज। एक क्वेश्चन लिखो बेटा, अर्णव, भुवन और अस्मिता। एक बेटा छोटा सा क्वेश्चन लिखना है, फाइंड रेंज। आपको रेंज निकालनी है किस डेटा का? ये डेटा हम आपको सिंपल दे रहे हैं, बहुत सिंपल डेटा। पहले बेटा इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना, अरेंज करना, फिर रेंज निकालना। और सिया, रैशनल नंबर समझ गई आप? रैशनल नंबर क्या होते हैं? अगर सिया रैशनल नंबर समझ गई हो तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग सिया, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। सिया नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। सिया लिखेंगी, डन। पहला लिखो एडिशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन लिखो सिया। मैं आपको पूरा चैप्टर करा दूंगा आज, टेंशन मत लेना। बेटा रेंज क्या आया बच्चों आपका? तीनों बच्चों, भुवन, अस्मिता, अर्णव। सर 110। 110? सब 110, सब 110। अच्छा, 110 आ रहा है सभी का। भुवन कहाँ देख रहे हो, आया है कि नहीं? भुवन, भुवन कर रहे हो आप कॉपी में? हाँ, कितना आया रेंज? भुवन रेंज मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? सबसे बड़ी वैल्यू क्या है भुवन इसमें, बताओ भुवन, सबसे बड़ी सर वैल्यू हाँ 120। ठीक है, और सर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बेटा? तो रेंज सर कितना आ 10। जाएगा? कितना रेंज आया बेटा आप लोगों का? सर वेरी गुड, 110। वेरी सर गुड, 110। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लिख लो। और आप लोग एग्जाम्पल 3 करो अपनी बुक का, सभी लोग एग्जाम्पल 3 करो, अर्णव, अस्मिता और भुवन। और सिया, दो रैशनल नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं आपको मालूम है सिया? इसका आंसर क्या होगा सिया, बताओ? एनी आइडिया हाउ वी ऐड टू रैशनल नंबर? सिया, सर यू कैन टेक द एलसीएम ना, आप एलसीएम ले लो, है ना सिया? आपको शायद याद आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है। क्यों सिया, एलसीएम लेंगे ना सिया? सिया एलसीएम लेते बनता है आपसे, 5 और 10 का क्या एलसीएम होगा? हाँ, तो एलसीएम ले लेंगे ना, बस एलसीएम लेना है। फिर ये जो 10 है ना बेटा सिया, इस 10 से अपन को ये पहला डिनोमिनेटर डिवाइड करना है, तो 2 आ जाएगा। फिर जो भी आता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं बेटा। फिर 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8, 16। इसको लोएस्ट फॉर्म में करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, 5/2, नहीं, 8/5 आ जाएगा सिया। क्लियर है? लिख लो सिया ट्यूशन कॉपी में। ऐसे करते हैं हम एडिशन, और ऐसे करते हैं सब्ट्रैक्शन। भुवन बेटा, थर्ड एग्जाम्पल बन रहा है। अर्णव, अस्मिता, सर अभी कर रहा हूँ। हाँ, एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखा है ना, द एजेस इन ईयर ऑफ 10 टीचर
ऑफ अ स्कूल, ये वाला क्वेश्चन। सिया सब्ट्रैक्शन बनेगा आपसे? सेम करेंगे सर, हाँ सेम करेंगे। करके दिखाओ मुझे 4/5 माइनस 2/10। सर एग्जाम्पल कंप्लीट। बन गया आपसे एग्जाम्पल 3? हाँ तो एग्जाम्पल 3 बन गया है तो करो भैया। थर्ड 3.1 का फर्स्ट कर दो, सेकंड कर दो, थर्ड कर दो, फोर्थ कर दो, फिफ्थ कर दो, सिक्स्थ कर दो। करो जल्दी सभी लोग। 3.1 पूरी सॉल्व कर लो मेरे सामने। भुवन आपका बेटा आंसर आया, अस्मिता का तो आ गया होगा, आपका आ गया भुवन? हम्म? सर अभी लिख रहा हूँ। भुवन ये वाला क्वेश्चन करना है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? बुक दिख रही है आपको? ये वाला क्वेश्चन करना है बेटा। ये वाला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है यही आपकी बुक का क्वेश्चन है। यही आपकी बुक चल रही है स्कूल में जो मैंने दिखा दी है। कैसे करेंगे? व्हाट इज द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर? सबसे ओल्ड टीचर कौन सा है यहाँ पे? ओल्ड मतलब पुराना टीचर, तो सबसे ज्यादा एज कौन सी है यहाँ पे? सबसे बड़ी सर एज। वेरी गुड, तो पहला आंसर हो जाएगा ओल्डेस्ट टीचर कितना है। हाँ बात कर जा रहा है। हाँ कर लो बेटा। सिया आंसर आ गया? हाँ ठीक है। अब सिया नेक्स्ट हेडिंग लिखो। इसी में बी पार्ट होगा, मतलब ए पार्ट हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सेकंड पार्ट होगा बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सिया दो रैशनल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को सिया मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? न्यूमरेटर से बेटा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। अर्नब 3.1 एक एक क्वेश्चन अच्छी राइटिंग में करना बेटा अपनी ट्यूशन कॉपी में। फोटो खींच देना जब हो जाए आपका, भेज देना अच्छे से करना। लेकिन अस्मिता आप भी कर लो 3.1। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये इसमें टफ नहीं है, कुछ इजी है। इसके बाद हम टैली मार्क्स सिखाएंगे आपको। सिया इसका आंसर आएगा 8/40। क्या आपका आंसर आ रहा है 8/40? कैसे किया सर? 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। क्लियर है सिया? क्लियर है बेटा? हाँ। भुवन अगर आपसे एग्जाम्पल 3 के सारे आंसर आ जाएं तो 3.1 अभी सॉल्व करनी हमारे सामने ही, अपनी बुक की। ठीक है। सिया डिवीजन कैसे करते हैं? सिया डिवीजन कैसे करते हैं? 4/5 को डिवाइड करना है सिया 5/10 से। तो सिया मेरी बात सुनना अच्छे से बेटा। आपको क्या करना है? आपको पहला वाला जो रैशनल नंबर है उसको सेम लिखना है बेटा, और सेकंड वाले में जो डिवाइड है ना उसको इनटू लगा देना है, और सेकंड वाले का रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब उल्टा कर देना है। और बस जो हम मल्टीप्लाई में करते थे वही करेंगे। तो ये आंसर आ जाएगा 40/25। इनको रिड्यूस भी कर दिया करो सिया, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं जिसको। इसका आंसर 1/5 होगा रिड्यूस करके, इसका 8/5 होगा सिया। क्लियर है बेटा आपको सिया? लिख लो ट्यूशन कॉपी में। बाकी बच्चे जो डेटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं मुझसे, थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, उनका पहला वाला आंसर आ गया क्या 3.1 का? आपने अपना कोई भी हाइट ले लेना, कोई भी हाइट ले सकते हो आप लोग। लिख लिया था सिया? और अगर नहीं लिखा हो तो और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, ये वाला दिया था हमने सेकंड एग्जाम्पल। इसका आंसर सिया क्या आएगा? 4/5 इंटू 10। तो ये आ जाएगा 40/25, है ना? रिटर्न कर लिया ना? बन जाएंगे बेटा आपसे सब कुछ, ये मल्टीप्लाई डिवाइड। सिया एक क्वेश्चन लिखो बेटा, एक कॉन्सेप्ट लिखो। हम इंसर्ट करना सीख रहे हैं सिया, क्या सीख रहे हैं? इंसर्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर, बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ये हेडिंग लिख लो सिया। 3.1 का क्यों बच्चों?
अरे आप लोग भुवन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो बेटा? सर एग्जाम्पल 3 का 1 वाला 3 वाला। हाँ, पहले फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे होगे आप। हाँ कर लो बेटा, कर लो कर लो। अस्मिता आप कौन सा क्वेश्चन कर रही हो? सर एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन। 5 होल नंबर पता है ना आपको? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ये होते हैं 5। यस सर। अर्णव आप क्या कर रहे हो बेटा, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? सर 3.1। 3.1 का तो कौन सा वाला? अब 3.1 में सर फर्स्ट। फर्स्ट में कोई भी हाइट ले लेना ना स्टूडेंट की, ठीक है, बन यस। जाएगा। सिया, हम सीख रहे हैं इंसर्ट करना, इसमें एक क्वेश्चन लिख के समझाते हैं हम आपको। इंसर्ट लिखो सिया, इंसर्ट थ्री रैशनल नंबर्स, थ्री रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 4। लिखो सिया, 2 and 4 के बीच थ्री रैशनल नंबर हमें इंसर्ट करने हैं। भुवन बन रहा है, अर्णव बन रहा है, अस्मिता ना बने तो हमसे पूछ लेना बेटा कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दो। आपकी बुक आपके पास है, हमारे पास भी डाउनलोडेड है, अगर कुछ डाउट लगे पूछ लेना बेटा। सिया आपने लिख लिया क्या यहाँ तक? इंसर्ट करना है थ्री रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 4। बेटा कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ सिया। आपको बेटा पता क्या करना है, ये क्या लिखा है 3 ना, आपको इसमें 1 इंक्रीज करना है हमेशा, जो भी नंबर हो उसमें 1 इंक्रीज करते हैं तो 4 हो जाएगा ना सिया। तो यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 4 लिखना है, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई, 4 से यहाँ, 4 से यहाँ, 4 से यहाँ, ये हो जाएगा 8/4 सिया, ये हो जाएगा 4/4, है ना, ये 16/4, 16/4 ना। अब आप यहाँ से लिख दीजिए, 8 के बाद 9/4 ले लो, 10/4 ले लो और 11/4 ले लीजिए, ऐसे आप ले सकते हैं। क्लियर? अच्छा 2 and 3 कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। 2 and 3 कर लेते हैं हम आपको। 2 and 3 के बीच आपको लाना है, राइट, 2 and 3 के बीच, यहाँ 3 आ जाएगा, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 8/4 हो जाएगा यहाँ सिया, और यहाँ 12/4। तो क्या क्या होंगे रैशनल नंबर, बताइए क्या डाउट है? सर ये एक्सरसाइज 3.1 के 2 नंबर में टेबुलर का मतलब क्या होता है? टेबल बना देना है आपको। कहाँ लिखा टेबलर, टेबलर कहाँ सर ये लिखा? अच्छा टेबल, नंबर। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन द टेबुलर फॉर्म। टेबल में लिख देना है आपको, देखो ऐसे करके, देखो बेटा ऐसे करके लिख देना, देखो यहाँ लिखना है क्या, यहाँ लिख देना, मार्क्स ही लिखना है ना, तो आप मार्क्स ही लिख देना बस, ऐसे करके लिख देना बस, एक ही टेबल बनाना, एक ही है ना, मार्क्स लिख देना, जो भी मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हैं 4, टेबल बनाना, टेबलर फॉर्म मतलब होता है टेबल बनाना अपना, ठीक है, हाँ, टेबल में मार्क्स को लिख देना, जैसे ये बना ना, क्वेश्चन 5th में बना ना, वैसा उसको बोलते हैं टेबलर फॉर्म। सिया समझ गई आप? समझ आ गया सिया ये वाला? आ गया समझ में, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एक क्वेश्चन करके दिखाओ इसमें, सेकंड वाला सिया, फर्स्ट तो हो जाएगा आप लोगों से। भुवन बन रहे हैं बेटा? नहीं हाँ, सर हाँ, बस इसके बाद हम एक टॉपिक और कराएंगे आप लोगों को, टैली मार्क्स सिखाएंगे। 3.1 सभी लोग कर लो। सिया ये वाला करके दिखाओ, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 6/10। वही मेथड लगाएंगे इसमें भी। एक्सप्लेन अगेन, एक्सप्लेन अगेन आपने बोला है, तो आपको क्या करना सिया, अगर ये 5 लिखा है इसमें 1 इंक्रीज करना है तो ये 6 हो जाएगा।
फिर आपको जो भी नंबर है ना यहाँ पर, अच्छा 2 और 3 वाला कर देते हैं हम आपको एक्सप्लेन। हमने दिया था फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन, हाँ भुवन बताइए। सर व्हाट बिटवीन क्वेश्चन नंबर 2। भुवन आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है बेटा, ऐसा क्यों? कहाँ बैठे हो आप? बहुत आवाज, बहुत शोर हो रहा है आपके यहाँ, बहुत ज्यादा। हाँ आप बोलिए, आपके यहाँ थोड़ा सा जो वॉइस, हाँ आप बोलिए। सर व्हाट बिटवीन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, रुको मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं हम आपको, 1 मिनट। क्वेश्चन 2 में बेटा विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा हाईएस्ट है बताओ, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सर 9। हाँ तो पहला आंसर 9 हो जाएगा। अब बताओ विच नंबर इज द लोएस्ट, छोटा वाला कौन सा है सबसे? सर 1। हाँ तो यही तो करना है आपको, ठीक है। आपको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं सिया, तो आप 2 लिखिए, 3 लिखिए। 3 में 1 इंक्रीज करते हैं हमेशा, ये रूल है। तो 4 हो जाएगा सिया। 4 का यहाँ मल्टीप्लाई, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई, 4 का यहाँ, इतना कर लोगे। ये हो जाएगा 8/4, ये हो जाएगा 12/4, ठीक है सिया। अगर आपका ये हो गया है ना, तो अब आपको इंक्रीमेंट करना है, 8 में 1 इंक्रीज कर दो, 9/4, फिर 10/4 होगा, फिर 11/4। ये आंसर है सिया, बन जाएंगे आपसे। हमेशा करते हैं 1 इंक्रीमेंट, अगर 6 लिखा है तो 7 से करेंगे, और ऐसे मल्टीप्लाई करना है सिया। लिख लो। सर हाँ जी बताइए अर्णव। सर 2 नंबर का 4th नंबर फाइंड द अर्थमेटिक मीन, मीन निकालना है अर्णव, अभी तो निकाला आपने मीन। मीन मतलब सम करना है, डिवाइड कर देना है, मतलब इन सबको ऐड करो अर्णव, और डिवाइड कर दो, कितने नंबर हैं ये टोटल गिन लो, 1 2 ऐसे करके। अभी तो किया आपने अर्थमेटिक मीन, उसी को तो बोलते हैं एवरेज, एक ही बात है बेटा। सिया हो गया ये? नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा साइंस, आज तो मैथ्स ही अपना हो पाएगा। मैथ्स में ही इतना टाइम, क्योंकि ये 2 चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना हम लगातार, तो इसलिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ साइंस और थोड़ा सा मैथ्स कराएंगे, साइंस ही स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हो गया है न्यूट्रिशन प्लांट ना, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट करेंगे। सिया ये आ गया आपको समझ में? आ गया समझ, ओके ठीक है। ऐसे अब एक और क्वेश्चन लिखो सिया, सेकंड लिखो आप। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 6/10। करेंगे तो वही सिया, मतलब 7 से करेंगे मतलब, लेकिन डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे पहले। तो 4/5 को और 6/10 है, तो डिनोमिनेटर कैसे सेम बनेगा आपको मालूम होना चाहिए। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है, 10 10, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 का, तो ये हो जाएगा 8/10, है ना। ये 6, अब हम वही करेंगे जो हम करते हैं, मतलब इसमें 1 इंक्रीज करेंगे, तो 7 हो जाएगा, तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई और 7 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ, ठीक है सिया। तो ये हो जाएगा बेटा 80/70, है ना। ये हो जाएगा 42/70, बस। 42/70 के बाद 6 नंबर लिख देना आप, 43/70, 44/70, 45 ऐसे करके 6 रैशनल नंबर आप लिख देना, ठीक है। कर लो ये वाला। सबसे पहले जब भी आपके फ्रैक्शन गिवन हो, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, फिर उसके बाद वही मेथड लगाते हैं जो सिखा चुके हैं हम। बेटा आप लोगों से बन रहा है क्या? भुवन, अस्मिता और अर्णव, बन रहा है ना आप लोगों से? अगर आपसे बन रहा है तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ये वाली एक्सरसाइज होमवर्क में करना है बेटा। सभी बच्चे सुन लो, ये होमवर्क करना है आपको। सभी बच्चे सुनो, ये होमवर्क करना, नेक्स्ट हेडिंग लिखो टैली मार्क। नेक्स्ट हेडिंग लिखो टैली मार्क। और सिया अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा तो हमें बता देना, नहीं समझ आए तो एक्सप्लेन कर देंगे फिर से। आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है, यहाँ 10 था तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा 10 हो जाए,
फिर आपका 6+1 कर देना है। अस्मिता, भुवन और अर्णव, हेडिंग लिखेंगे टैली मार्क, TALLY, फिर MARK। हेडिंग लिखो टैली मार्क। सर लिख लिया। ठीक है बेटा, सिया समझ आ रहा है क्या ये वाला क्वेश्चन? हाँ, नंबर लाइन पे रैशनल नंबर सिखा देंगे, वो तो बहुत इजी होता है। ठीक है, अब तो आप बना लोगे ना क्वेश्चन इस टाइम। सिया आप एक और हेडिंग लिखो इसके बाद, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, तब तक हम इनको टैली मार्क बता रहे हैं। आप हेडिंग लिखो सिया स्टैंडर्ड फॉर्म। सभी ने लिख लिया टैली मार्क? यस सर। टैली मार्क क्या होता है? बहुत इजी होता है, मैं आपको एक क्वेश्चन की मदद से सिखाता हूँ। टैली मार्क, अच्छा टैली मार्क लिख लिया, पहले मोड लिखाना था, चलो कोई बात नहीं, हम टैली मार्क पहले करा देते हैं। टैली मार्क, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? क्यों? इसका टैली मार्क कैसे बनाएंगे? इसका टैली मार्क कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले एक टेबल बना लो सभी लोग। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, टेबल दिख रहा है ना सभी को? टेबल दिख रहा है स्क्रीन पर? यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन ऑफ विक्ट्री। मार्जिन ऑफ विक्ट्री का डेटा दिया है कुछ कुछ, 1 है, 2 है, 3 है, 4। अब आपको बेटा काउंट करना है, जैसे 1 कितने बार है बताओ इसमें? इसमें 1 कितने बार दिख रहा है आप लोगों को? सर एक बार। एक बार नहीं है भैया, अच्छे से देखो कितने बार 1 है इस डेटा में। हाँ, आपकी बुक ओपन करो ना, बुक में ओपन करो, पेज नंबर कौन सा है? सर 9 9 सर 9 है? 9। ठीक है, तो 9 को अपन पता टैली मार्क में कैसे लिखेंगे? टैली मार्क में 9 लिखा जाता है बेटा, सीखना, 1 2 3 4 5 के बाद ऐसा कट लगाते हैं, फिर आता है 6 7 8 और 9, मतलब पांचवा नंबर जो होता है वो कट लग के होता है, और फिर 9 लिख देंगे हम। अब मुझे बताओ 2 कितने बार है? हाउ मेनी टाइम्स 2? इसमें 2 कितने टाइम्स है? सर 14। 14 टाइम है ना बेटा, तो कैसे करेंगे टैली मार्क? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, समझे ना आप लोग? समझे हो? तो सबका कर लो, 3 4 5 6, सबका कर लो आप लोग। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, कर लो भुवन, अर्णव, सभी लोग कर लो। हाँ, म्यूट कर लेना, आपके यहाँ से वॉइस बहुत आ रहा है बच्चों, कुछ डाउट हो तभी अनम्यूट किया करो। सिया आपने लिखा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। सिया आपकी जानकारी के अनुसार बता दें, इसको ही बोलते हैं रिड्यूस फॉर्म। सिया आपकी जानकारी के अनुसार बता दें, इसको ही बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। सब लिख लो ट्यूशन कॉपी में, क्या पूछेंगे स्कूल वाले सब बता दिया हमने। लिख लो बेटा। ये क्या होता है पता आपको? ये होता है जैसे आपसे पूछे टीचर 45/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म कर दो, तो आप कहोगे टीचर 5 9 जा एंड 5 2 जा, तो 9/2 हो गया, अब नहीं कटेगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर है? बहुत सिंपल है ना बेटा? तो आप मुझे एक बता दो सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल के, 24/18 का माइनस, ये दोनों क्वेश्चन ट्यूशन कॉपी में लिख लेना। बच्चों लोग आप लोग कर रहे हो? भुवन, अर्णव, अस्मिता, टैली मार्क बन रहा है आपसे? यस सर। हाँ, यस सर। टैली मार्क के बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है MODE, मोड। ये करने के बाद, ये वाला क्वेश्चन करने के बाद अपनी बुक में निकाल लो ये टैली मार्क वाला। कट कैसे लगाना है? 1 2 3 4 5 के लिए कट लगता है, फिर स्टार्टिंग होती है न्यू। सर कंप्लीट। कंप्लीट हो गया, तो हेडिंग लिखो मोड। सिया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग से साइंस करेंगे, फिर लास्ट में थोड़ा सा मैथ्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग साइंस से करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल, है ना, एक चैप्टर तो करा दिया साइंस, फिर पढ़ेंगे अपन मैथ्स, क्योंकि आज मैथ्स ही हो गया, क्योंकि 2 चैप्टर करा रहा हूँ ना मैं लगातार में।
क्योंकि सिया को ये वाला चैप्टर आना है रैशनल नंबर, और आप लोगों का थर्ड चैप्टर डेटा हैंडलिंग है, और सिया का है रैशनल नंबर। सिया इसका आंसर आएगा 4/3 माइनस में। क्लियर है बेटा? माई आंसर इज ऑल्सो वेरी गुड सिया। सिया बेटा आप हेडिंग लिखो नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। लिखो रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन। तब तक बच्चों को बताता हूँ मोड क्या होता है। बेटा आप लोगों ने लिख लिया हेडिंग मोड? यस सर। व्हाट इज मोड? बेटा सर आपको बताएं, रिपीटेशन ऑफ नंबर इज कॉल्ड मोड। मतलब मोड क्या होता है? मोड मतलब जैसे मैंने एक डेटा लिखा, अब इसमें बताओ मुझे सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है? सर 4। तो 4 इज द मोड। सर समझ आ रहा आपको? यस अगर सर। लेकिन कभी कभी सर ऐसा भी तो हो सकता है। अब बताओ कौन सा नंबर आया है? एक मिनट बताओ। सर सर 4 5। 4 एंड 5 सर हो गया 4 and मोड। 5। लिख लो ट्यूशन कॉपी में मोड, ये क्वेश्चन लिख लो, लिख लो बेटा सभी। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना है। कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी बुक में है, एग्जाम्पल 4 आपकी बुक में है, वो वाला करके दिखाना है। फिर मैं सिया को बताता हूँ तब तक। ये क्वेश्चन था, लिख लो आप लोग, क्वेश्चन मोड का ये वाला था। तो इसका मोड क्या हो जाएगा? 4 एंड 5। सिया आपने हेडिंग लिखी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर। पहला लिखो प्रॉपर फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा। लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ। सर हाँ एग्जांपल 4 का मोड 2 है ना? वेरी गुड, 2 ही होगा, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार है ना भुवन? अर्णव है ना? हाँ यस सर 2। लिख लो 2। अब इसके बाद आपको करना है, हाँ ये वाला अगर हो गया है आपका भुवन अर्णव और अस्मिता, तो आपको करना है एग्जाम्पल 5 उसका मोड निकाल के दिखाना है टैली मार्क बना के। टैली मार्क तो आप बना चुके हो, तो इसमें बताओ कौन सर सा 2। हाँ 2 आया है 14 बार। ठीक है, 6th एग्जाम्पल कर लो सभी बच्चों। हाँ सिया, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 4/7 सिया, राइट? 4/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिया एक लाइन ड्रॉ कर लो अपनी ट्यूशन कॉपी में, कर लो लाइन ड्रॉ। सर एग्जांपल 6 का 2 and 5 है मोड। हाँ वेरी गुड। ट्राई दिस दिख रहा? ट्राई दिस, उसका फर्स्ट करके दिखाओ सभी लोग। ट्राई दिस लिख रहा? ट्राई दिस, उसका फर्स्ट करना है भुवन अर्णव और अस्मिता। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो इसका 6th वाले का सभी का आंसर आ गया? 6th वाले का सभी का आंसर आ गया क्या? तो सिया 4/7 एक पॉजिटिव नंबर है ना?
तो वो कहाँ पर होगा, जीरो के लेफ्ट में होगा कि जीरो के राइट में होगा सिया? बच्चों ये वाला क्वेश्चन करना है सभी को, इसका टैली मार्क बनाओ सभी लोग। सर 15। 15 आ रहा है आपका अस्मिता, आप आगे बढ़ जाओ। और भुवन, अर्णव, ट्राई दीस का टैली मार्क बनाओ, अर्णव और भुवन। हाँ, हो गया सिया? ठीक है, राइट में होगा तो आपने जीरो लिख लिया। अब नंबर लाइन है तो आप क्या करेंगे, आप स्केल तो हमेशा बड़ा ही लेके चलेंगे। तो आपने क्या किया, इसको 7 पार्ट लिख लिया, मान लो सपोज, है ना, जो भी है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो आपने यहाँ पे 1 लिखा सपोज, है ना, और ये हो जाएगा 1/7, ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7, 1 हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है ना, आपसे तो शायद बनता होगा ये वाला। 7 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। 0 से 1 को 7 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड किया। ये तो शायद बनता है ना, हाँ। लिख लो बेटा। भुवन आ रहा है बेटा, बन रहा अर्णव? यस सर। ठीक है, कैसे बना रहे हो? आप एक टेबल बना रहे होगे, राइट? टेबल में लिख रहे, हाँ, टेबल में लिख रहे होगे क्या, जो भी डेटा है मान लो। तो आपने सबसे छोटा नंबर यहाँ लिखा होगा, शायद मेरे हिसाब से 12 ही है छोटा, आई थिंक। हाँ हाँ हाँ, 12 लिखा होगा। फिर और कौन सा, 13 लिखा होगा, ऐसे लिख रहे हैं ना। कितने बार 12 है? 12 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 बार है क्या? क्यों सिया, ए अस्मिता, 3 बार है क्या 12? ऐसे लिख रहे हैं ना आप लोग? 3 ही बार लग रहा है मुझे तो, शायद और ज्यादा बार भी हो सकता, नहीं 3। 13 कितने टाइम है अस्मिता? 1 2 3, सर और ये 4। 4। तो 4 को ऐसे करेंगे ना बेटा, कर लो सब लोग। सिया आपसे सेकंड वाला बनता है? अगर मैं बोलूं 7/4 को कैसे करेंगे, इन प्रॉपर वाला बनता है आपसे? आप, सर पहले वाला का आंसर 15 है। हाँ ठीक है, 15 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों का 15 आंसर आ गया ना, तो मीडियन लिखने से पहले, मीडियन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आप लोग हमें सिर्फ मोड निकाल के दिखाओगे। किसका? मोड निकाल के दिखाओगे, 3.12 का पहला क्वेश्चन, सिर्फ मोड निकाल के दिखाना है। माइनस साइन का कैसे होगा, माइनस का भी बताएंगे, लेकिन इसको कैसे करेंगे? 7/4 को माइनस वाले हम बताएंगे आपको। वेट, अभी हमने आपको सिंपल प्रॉपर का बता दिया है, इम्प्रॉपर का, फिर नेगेटिव वाले भी बताएंगे सिया। पहले अपन प्रॉपर और इम्प्रॉपर, फिर नेगेटिव। इसको बेटा मिक्स्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये कुछ इस सर प्रकार, फर्स्ट वाले का 20 है। 20 होगा। आप सेकंड वाले का मीन और मोड करके दिखाओ, मीडियन नहीं। पहले वाले का 20 होगा। बिल्कुल होगा। ठीक है बेटा, इतना ही कराना था। होमवर्क आपका 3.1 होगी आज का होमवर्क। ठीक है बेटा, मैथ्स का डेमो हो चुका है, इतना ही देना था हमें। साइंस की क्लास नेक्स्ट में पहले साइंस पढ़ाएंगे। आज हम 2 चैप्टर पढ़ाए ना, इसलिए साइंस हम इसी में कराते। नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी ना सैटरडे को, उसमें हम साइंस पहले पढ़ाएंगे, एक चैप्टर कराएंगे उसका साइंस का आप लोगों को, फिर मैथ्स कराएंगे। मैथ्स का ये वाला चैप्टर ओवर होने को है, नेक्स्ट क्लास में ओवर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर क्लास डेली होगी कि डेली नहीं होती हमारी क्लास सर, डेली नहीं होती, इन लोगों को मालूम है, 2 बच्चे ऑलरेडी जुड़े हैं। टाइमिंग है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ। 7th क्लास की क्लासेस होती हैं TTS 5 से 6, ठीक है। और संडे को होती है 12 से 1 पे, है ना, या 1 PM तक पे, हाँ 1 PM ही कह लेते हैं, डाउट अगर नहीं रहते हैं तो। आपका 1:30 या 1 PM, 1:30 पे लेते हैं, हाँ ठीक है। सर सेकंड क्वेश्चन का मीन 36 है और मोड
50। हाँ बन जाएगा, वेरी गुड। तो आप 3.1 पूरी कर लेना बच्चों आज का होमवर्क। सिया 7/4 को कन्वर्ट करेंगे बेटा इसमें, है ना। तो ये जो है ना बेटा, ये ऐसा है ना। तो हम क्या करेंगे सिया, 0 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे ना, 1 के इस साइड बनाएंगे इसको, है ना। कितना, 4 पार्ट में। तो 1 2 3 4 पार्ट में जाके हम लिखेंगे। हमारा क्या होगा ये, नेक्स्ट हम लिखेंगे, मतलब जो भी आएगा। तो ये हमारा चलेगा 1 3/4 चलना है ना, तो ये 1 1/4 हो जाएगा, 1 2/4, 1 3/4, 1 4/4, मतलब ये 2 पे चला जाएगा फिर हमारा, है ना। 2 तक के पार्ट को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे सिया, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको करना है आगे का, ठीक है। हेलो हाँ सर, हाँ जी बताइए। ये बोल रहे हैं कि 7th